नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भैश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। सभी वैद्यों को नमस्कार। मैं डॉक्टर नवीन जोशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वैद्य अरविंद पाठक जी, आपकी संहिता मानव निदान का आज हम श्रवण करेंगे यहाँ यमुनोत्री धाम से। वैद्य जी, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। प्रणाम सर। देखिए वैद्य जी, कितना बढ़िया दृश्य है। पीछे यमुना नदी बह रही है और सुबह सुबह का ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ पे संहिता को पढ़ना कितना अच्छा आनंद देगा। हम कितने भाग्यवान हैं जो हमें यह अवसर मिल रहा है। ठीक है वैद्य जी, कृपया आप वीडियो ऑन करके हमें दिखाएंगे यमुनोत्री धाम। हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ पूरा। मैं कैमरा दूसरी तरफ फोकस करता हूँ। जी तब तक हम शुरू कर देते हैं। जो ये राज्य अक्षमा का है, मैं शुरू करता हूँ। 1 मिनट रुकिए, मैं सब लोगों को अनम्यूट भी कर देता हूँ। जी सर, अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आप हमें दिखा सकते हैं। डॉक्टर नवीन सर। वैद्य जी, देख पा रहे हो तो ये सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए यमुना नदी बह रही है। इतना सुंदर दृश्य आपको दिख रहा होगा। ये यमुना नदी यमुनोत्री से आती है और ये हनुमान चट्टी नाम की जगह है। यहाँ से करीब 12 या 13 किलोमीटर की पैदल यात्रा होती है यमुनोत्री धाम मंदिर के लिए। और बंद है, नहीं खुलेंगे। देवी हैं वो अभी यहाँ पर नजदीक ही एक जगह है, वहां पर शिफ्ट कर दी गई हैं। वहाँ पर हैं वो अभी टूरिस्ट सीजन में यहाँ पे आएंगे और हम उनको जो है वो उनके रोजगार को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद किस प्रकार से मददगार हो सकता है, इस प्रकार का एक कार्यक्रम है पर्यटन विभाग के देने आए। जो है वो संहिता सत्र का आनंद लूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी हम लोग ये देखते हैं चिकित्सा योग्य राज्य अक्षमा, जो ये बताया है आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। 13 नंबर का श्लोक देखिए। इसमें ऐसा बता रहे हैं कि किस रोगी को हमें राज्य अक्षमा के रोगी को चिकित्सा देना है। तो ऐसा बता रहे हैं कि ज्वरानुबंध रहितम बलवंतम क्रियासाहम उपक्रमे दात्मात्मवंतम दीप्ताग्निम अकृशम नरम। इसका मतलब यह है कि हमें किसको चिकित्सा देना है और जो हमारी चिकित्सा से ठीक हो जाए। ऐसा बता रहे हैं कि जो यक्ष्मा के रोगी ज्वर के अनुबंध से रहित हैं, जिनको मतलब फीवर नहीं आ रहा है, लगातार फीवर नहीं रह रहा है, कभी कभी आ रहा है, और वह बलवान रोगी है, बलवंतम क्रिया सहम, मतलब जो भी हम चिकित्सा कर रहे हैं वह सब प्रकार की चिकित्सा करने सहने में समर्थ है। उसी तरह से जितेंद्रिय है,
उपक्रमेद आत्मवंतम, आत्मवंतम मतलब वो जितेंद्र है, उसको अपने इंद्रियों पे बहुत ज्यादा मतलब कंट्रोल है, और उसका शुक्र का क्षय रुक गया है, उसका मतलब वो खाना पीना सब चीज को कंट्रोल में रख रहा है। उसी तरह से धैर्यवान होना चाहिए, उसमें मतलब पेशेंस रहना चाहिए। उसी तरह से शरीर बहुत कृश नहीं हो गया है, और दीप्ताग्नि अकृशम नरम, अग्नि भी उसकी दीप्त है, और सभी लक्षण उसके जो है ना वह ऐसे सिम्टम दिख रहे हैं कि ज्वर नहीं है, बलवान है, क्रिया सहन है, मतलब वो हमेशा धैर्यवान है, सारे चिकित्सा हमारा बराबर कर रहा है, अग्नि अच्छी है, और वो कृश नहीं हुआ है। ऐसे रोगी का हम चिकित्सा करते हैं तो एक तो मजा भी आता है, वो हमको कोऑपरेट भी करता है, और दूसरा उसको रिजल्ट भी अच्छा आता है। टीकाकार इसमें बोलते हैं कि चिकित्स्यन्माह ज्वरेत्यादि, मतलब हमें चिकित्सा किसको करना चाहिए, चिकित्सीय राजयक्ष्मा रोगी कौन से होते हैं, तो ये बता रहे हैं कि उपक्रमित चिकित्सा, जब उपक्रम जब हम लोग करते हैं तो चिकित्सा करते हैं, उसका अर्थ है उपक्रमित। उसी तरह से बता रहे हैं अकृष्मित्यनेन वयस्थो अपि प्रत्याख्य उपक्रांति सूच्यते, इसका मतलब यह है कि ज्वरानुबंध रहित यक्ष्मा रोगी की चिकित्सा करना चाहिए। अकृशम का मतलब है कि वह मनुष्य स्वस्थ है, मतलब बहुत ज्यादा क्रुश नहीं हो गया है। उसी तरह से बता रहे हैं कि यदुक्त मन्यत्र परम दिन सहस्रम तो यदि जीवति मानव सुभिषक भी उपक्रांत तरुण शोष पीड़िता, इसका मतलब यह है कि उसको ना अगर वह तरुण भी शोष पीड़ित वैद्य रोगी है, जब सद वैद्यों से चिकित्सा कराता है तो 1000 दिन तक जीवित रह सकता है। पहले के जमाने में लोग जो थे, अभी कलयुग में ऐसा आयु निर्धारित किया कि 100 साल की आयु कम से कम रहनी चाहिए, और चरक संहिता में लिखा है कि कलयुग में 120 साल की आयु और 5 दिन की आयु निर्धारित की है। 120 ईयर्स 5 डेज की ऐसी आयु कलयुग में निर्धारित की गई है। अभी लेकिन वो आयु कम होती जा रही है, यहाँ लोग 60-70 के हो जाते हैं, तभी हार्ट अटैक आके मर जा रहे हैं। लेकिन ये मतलब 100 साल तक तो 125 साल तक इतना रहना है। पहले के जमाने में द्वापर युग में, त्रेता युग में, सतयुग में लोग हजार हजार साल तक जीते थे। तो इन्होंने बोला है कि अगर अच्छे चिकित्सक मिल जाए तो ये 1000 साल तक जीवित रह सकता है, ऐसी कल्पना की गई है। एक वो जो देवराहा बाबा थे बलिया के, एक ऋषि थे, तो उनके बारे में आप लोग नेट में भी सर्च करेगा, तो उनकी आयु जो थी वो 5000 साल बोली जाती है। मतलब और वो इतना लोग पहले जीते थे, इतना ज्यादा उनका आयु बहुत अच्छा रहता था। तो इस पर किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। मैंने अनम्यूट कर दिया है आप लोगों को। डॉक्टर आकांक्षा जी, आपने राजयक्ष्मा के रोगी को ठीक किया है क्या? आकांक्षा मैम, शायद आकांक्षा मैम रोटी बना रही है। अच्छा कंचन मैम, डॉक्टर कंचन मैम, प्रणाम आप सर। आपने राजयक्ष्मा के रोगी को ठीक किया है क्या? सर जैसे वो डायग्नोस होके आया है और तो उसको मैंने नहीं ठीक किया सर, पर जैसे कभी कभी होता है ना कि पोस्ट टीबी पेशेंट आते हैं, एलोपैथी का पूरा एकेटी का ट्रीटमेंट लेके आते हैं, फिर भी उनको कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स रहती है, मतलब वो कभी कभी रिलैप्स भी होता है कुछ साल के बाद। तो वैसे पेशेंट ठीक किए है सर, और काफी अच्छा रिजल्ट आता है कि वो पेशेंट मतलब कि जो एलोपैथी लेने के बाद भी उनको इतना नॉर्मल फील नहीं करते हैं, तो वो जैसे आयुर्वेद स्टार्ट करे ना तो उनको काफी हद तक चेंजेस आते हैं, मतलब वेट गेन होना भी स्टार्ट हो जाता है, उनको जो हल्का फीवर होता है वो भी कम हो जाता है, खाने में रुचि आ जाती है, मतलब वो खुद को काफी अच्छा स्वस्थ महसूस करते हैं। बहुत बार देखती हूँ कि एक्सरे में जैसे कि पैच बन जाता है, टीबी का पैच, तो उसमें भी काफी हद तक फायदा मिल जाता है सर। एक्सरे में पहले जैसे पेशेंट आता है कि वो पैच होने की वजह से उसको जो भी कंप्लेंट्स होती है, जैसे खांसी आ रही है, बहुत बलगम आता है, उसको बार बार थूकना पड़ता है, तो वो भी काफी हद तक कम हो जाता है। पर ऐसे अगर डायग्नोस होके आया है टीबी है करके, या मैंने खुद होके डायग्नोस भी किया है, जैसे बहुत बार पेशेंट आता है कि फीवर की कंप्लेंट है, कफ हो रहा है और वेट लॉस हो रहा है, तो पेशेंट को काफी दिनों से खांसी है, तो हम जब एक्सरे कराते हैं और टीबी की टेस्ट कराते हैं तो उसमें वो पॉजिटिव आता है,
पर वो पेशेंट ना, हम बोलते हैं उसको आयुर्वेद लेने के लिए, तो कभी कभी सुनता नहीं है, उनको लगता है टीबी का नाम सुन के ही वो नहीं एलोपैथी लेना चाहता है। पर कुछ पेशेंट ऐसे भी रहते हैं कि वो एलोपैथी की इतनी सारी मेडिसिन होती है कि मुझे नहीं खाना है, मैं एक डोज खा के भी मुझे तकलीफ हो रही है, तो ऐसे पेशेंट आते हैं सर। और उसको हम अगर मेडिसिन चलाए तो काफी हद तक रिजल्ट दिखता है। जी सर। मैं आप लोग को एक केस बताता हूँ। मेरे पास ना एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है 2017 में। तो उनको ना पूरे बॉडी में लिम्फ नोड का ये स्वेलिंग हो रहा था, लिम्फेडेनोपैथी हो रहा था और टीबी के सिम्टम थे, क्योंकि दिन रात मेहनत कर रहे थे और उन्होंने कंपनी छोड़ के खुद का बिजनेस शुरू किया। लेकिन उसी टाइम नोटबंदी हो गया था, तो थोड़ा स्ट्रेस था उनको, तो उनका वेट लॉस बहुत हो गया था। वो मेरे पास आए, तो उनको यही सारे सिम्टम थे कि कभी कभी फीवर आ रहा था, लेकिन अग्नि अच्छी थी और वो धैर्यवान भी थे, बहुत ज्यादा क्रुश भी नहीं हुए थे। तो ये मैंने श्लोक पढ़ा था, मैंने उनको ट्रीटमेंट दिया। तो मैंने सिंपल सिंपल दवाइयां दी। मैंने उनको जैसे स्वर्ण मालिनी वसंत दिया, फिर मेरा आम पाचक वटी दिया, उसके बाद में मैंने सिद्ध मकर ध्वज दिया और मैंने ब्रह्म रसायन दिया। इतना 2-3 ही दवाई दिया। वो बोले मैं ज्यादा दवाई नहीं खा सकता, इतना ही दवाई दिया और आरोग्य वर्धनी वटी दिया। और वो 3 महीने में स्वर्ण मालिनी वसंत, स्वर्ण मकर ध्वज, इसका रिजल्ट से, मतलब इसका इतना अच्छा रिजल्ट आया कि उनका 3 महीने में 8 किलो वेट बढ़ गया और वो पेशेंट ठीक हो गए। और वो खुद ही आके मुझे बोले, मतलब 3 महीने के बाद, कि डॉक्टर साहब सच में आयुर्वेद में इसका इलाज है। एलोपैथी में मैं जाता तो मुझे वो पूरा डॉट्स का ट्रीटमेंट देते, फिर वो ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये खाओ, अंडा खाओ। वो वेजिटेरियन थे। तो आपके आयुर्वेद से सच में रिजल्ट है। और ये चीज जो है ना, वो सच में है कि अग्नि प्रदीप्त होनी चाहिए। अग्नि अच्छी है तो वो, और धैर्यवान होना चाहिए। तो सच में मैंने ऐसे ठीक किए हैं बहुत सारे पेशेंट। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी, आपने टीबी के पेशेंट ठीक किए हैं क्या? आपने तो किए होंगे। सब लोग बहुत अच्छे लोग हैं। आप लोगों ने तो पेशेंट ठीक किए होंगे। वैसे भी ज्वाइन करते थोड़ी देर में। ठीक है। वर्षा कौशिक मैम, विनीता चौहान जी, शशि तिवारी जी। अच्छा शशि तिवारी मैम, आज आप क्या देने वाली हैं वो मैम को, दीपा मैम को? सर गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर वही डिसाइड हुआ था ना कि बैतरण बस्ती में त्रिकटु का देना है, तो त्रिकटु का मैंने क्वाथ बना दिया था, तो हाँ। क्वाथ उसी में ऐड करूंगी। और कितना बजे आती हैं वो अप्रोक्सीमेटली? कितना बजे आती है? सुबह करीब उनका टाइम है 7 बजे, और शाम को तब जल्दी चाहती हैं तो शाम का कल तो अभी 5:15 तो बजे बुलाया सेशन था। में सेशन चल रहा होगा, तो आ जाएंगी अभी 7 बजे आ जाएंगी सुबह? हाँ 7 बजे ही आती है, रोज उनका टाइम 7 बजे का है। अच्छा, तो संहिता पढ़ते पढ़ते उनको ट्रीटमेंट भी दे देंगी? हाँ फिर वो मैं लीड लगा लेती हूँ कान में और काम करती रहती हूँ। जी। आज वो और अच्छी होंगी, देखिएगा, उनको और अच्छा लगने हाँ लगा। बस उनका वही पेन का थोड़ा सा है, वो जो सर है ना कि मानसिक चिकित्सा करने की उनकी जरूरत है। तो जो आप इस बार मेडिसिन भेज रहे होंगे, सर आप जो मेडिसिन दिए हो अ, उसमें क्या क्या है एक्चुअली? क्या उसमें उसमें कोई? हाँ उसमें आम पाचक वटी है, आपको मालूम हाँ होगा। आम पाचक हाँ। वटी की वजह से ही तो भूख लग रही है। फिर मैंने हम्म, आरोग्य वर्धनी वटी दिया है, सिंहनाथ गुगुल दिया है, आम बातरी हम्म, रस दिया है, और हम्म। स्वर्णकल्प, जैसे कि बृहद्वार चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि, एकांग विरस, रसराज रस, ये सब दे रहे हैं। अच्छा। क्योंकि जो ये पेन किलर खाती है ना एलोपैथी का, तो वो मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। जैसे मेरे हस्बैंड को सियाटिका था तो मैंने महायोगराज गुगुलू दिया है, या और भी पेशेंट को कभी पेन रहता है तो मैं महायोगराज गुगुलू देती हूँ। तो मेरे हस्बैंड तो साफ बोलते हैं कि एलोपैथी पेन किलर से ज्यादा काम करता है। हाँ, मैंने तो वो भी क्या? दिया था, अब अभी भी दूंगा, आज भी भेजूंगा। लेकिन हाँ हाँ आमवत बोलिए। के पेशेंट को ये सब देने के बाद भी पेन होता है, क्योंकि आम संचिति है बहुत ज्यादा। अच्छा, नहीं मैं ये सोच रही थी जो ये एलोपैथ के पेन किलर खाती हैं उससे तो एटलीस्ट हमारा महायुवराज गुगुलू अच्छा ही होगा ना, क्योंकि रसायन है वो। वो अच्छा है, लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं है ना। ये क्योंकि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स में आता है, पेन रिसेप्टर्स पे काम करता है ना, ब्लॉक कर देता है वो पेन को। पेन पाथवे हाँ जो रहते हैं ना, उसको ब्लॉक कर देता है। ओके। हाँ। तो तो आमवाद के पेशेंट को महायुवराज गुगुलू नहीं देना चाहिए? दिया था, अभी भी दूंगा, आज भी भेजूंगा। अच्छा, नहीं मतलब मैं सर इसलिए कह रही हूँ ना, ये इतना पेन का वो करती है ना, तो वो मुझे थोड़ा सा वो रहता है हमारी कि आयुर्वेदिक दवाई देने के बाद भी पेन तो होता ही है। आम में पेन होगा ही, हमारे यहाँ युवराज गुगुल देने के बाद भी पेन होता है।
अच्छा। अच्छा, आप उसका चिंता मत करिए, मैं दे दूंगा। आप मुझे एक चीज बताइए जी सर। पवन जी, आप थोड़ा म्यूट, घर का आवाज आ रहा है बहुत ज्यादा। एक ना, मैं कॉलेज में जब मैं पढ़ता था ना, तो एक हमारे हम्म सर, मैं उनका नाम नहीं बोलूंगा, वो ना हम्म। ऐसे निगेटिव सर है। वो अपने स्टूडेंट या जिनको भी पढ़ाया ना, उनको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। तो जब वो भी, सर होता है मेजोरिटी लोग के अंदर। हाँ, तो उनके पास कभी भी ना कोई जाता है कि सर हमने ये पेशेंट ठीक किया, वो पेशेंट ठीक किया, हर समय निगेटिव 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 बोलते हैं। इतना आपको डिमोरलाइज कर देंगे ना कि आपको ऐसा अंदर से ना आत्मग्लानि होने लगेगी। और एक हमारे जमदग्नि सर है, आप उनके पास अब कभी भी जाएंगे ना, और आपने बोला कि हमने सर ये पेशेंट ठीक किया, वो ठीक किया, तो एक तो सर खुद ही बुलाते हैं और बोलते हैं, तुमने कुछ नया निकाला, कुछ नए पेशेंट देख के वो बताओ। तो हमारे सर है ना जमदग्नि सर, वो पॉजिटिविटी देते हैं। और एक वो सर है, वो निगेटिविटी देते हैं। तो मैंने ये सीखा है अपने जमदग्नि सर से कि अगर शशि मैम ठीक कर रही है तो मैं हर समय प्रोत्साहित करूंगा, मोटिवेट करूंगा कि शशि मैम आप करिए, आप कर सकती है, आप कर सकती है। और ना, मैं कोई भी हो, देखिए कंचन मैम अगर अच्छा करती है, कोई भी करती है, तो मैं हमेशा मोटिवेट करता हूँ, आप करिए सर आप। आप बहुत अच्छे हो, बहुत मोटिवेटर हो। जैसे जब हम लोग पढ़ते थे ज्वर, तो ज्वर में भी होता था ना कि पेशेंट जब आता तो उसका मेन वजह होती है रुजा का। तो मैंने इसीलिए ऐसे पूछा, क्योंकि नॉर्मली मैं तो अपने पेशेंट्स को चलाती हूँ, बट आप लोग का चूंकि ज्ञान ज्यादा है, तो हो सकता है मायोग्रा जो चलाना है नहीं चलाना थोड़ा सा रहता है ऐसे। क्यों, जैसे वो कुछ लोग। आम पाचक है, पेन किलर ही है, आम पाचक करता है। लेकिन हमारा हम्म हमारा जो पेन किलर्स जितने भी हैं, वो उतने हम्म। एलोपैथी के पेन किलर्स जैसे नहीं होते हैं स्ट्रॉन्ग। वो क्या अच्छा। करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं वो एलोपैथी के पेन किलर्स। तो हम दे भी रहे हैं ना, लेकिन वो उतना उनको थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। यहाँ पर भी देखिए, राज लक्ष्मण बोला है कि रोगी धैर्यवान होना चाहिए। हाँ वो तो देखिए सर, इंग्लिश में पेशेंट वर्ड का मतलब ये पेशेंट से आया है। हाँ तो वो मैंने इसीलिए कल लिखा भी था कि 8 हो गए घिसक बस्यो। ये हाँ पहला है, अष्टांग हाँ में बोला गया है। हाँ। तो ये तो रोगी के साइन सिम्टम होते ही हैं। वो तो काम कर रहे हैं, वो तो असर दिख रहा है उनकी हर चीज में। हम्म। पर वही चाहती थी मैं, थोड़ा सा और जल्दी उनका पेन सबसाइड हो, तो अभी ये देते हैं। मैंने कल बोला भी था कि आपकी बस्ती चेंज की है, जैसा होगा फिर मुझे बताइएगा आज की बस्ती के लेकिन बाद क्या उन्होंने है कल ऐसा। खुद ही बोला ना कि स्वेलिंग कम हो गया है, खुद ही बोली थी। हाँ स्वेलिंग तो सर दिखती है, एकदम क्लियर कट दिखती है। जैसे एक होता है कि आपको, मैं क्या बोलूं, आप कह सकते हो 80% स्वेलिंग कम है। वही तो 80% कम हो गया। अब हाँ सिर्फ देखिए, वही पीडालोडीमा रह गया है। मतलब सिर्फ फुट रीजन वाला, काफ मसल्स, मतलब आप ये कह सकते हो वहां से एंकल ज्वाइंट से लेकर के और नीचे तक, और आपका हाथ की फिंगर्स में बस और मैं इतनी आपको एक चीज स्वेलिंग। बताऊं क्या, मेरा मंडे को तेल मिल जाएगा, वो शीर वाला तेल, 101 आवर्ती वाला। वो तेल का बस हम्म देंगी ना, तब तक हम्म निरामावस्था आ गई होगी 2-3 दिन में। तो वो तेल हम्म जाते ही उनको पेन 100% ठीक हो जाएगा। उनको लगेगा कि पेन ही हम्म। नहीं है, कहाँ गया पेन, ऐसा बोलेंगी वो। जिस तरह से स्वेलिंग कम अच्छा। हो गया ना, उसी तरह से पेन भी हम्म। कम हो जाएगा। वो खुद ही यहाँ पे बोलने वाली है हमें, मतलब अगले हफ्ते, कि मेरा पेन एकदम गया, ऐसे बोलेंगी। हाँ। और दूसरी बात मैंने सोचा था कि आपसे पूछ लूंगी, आप बताएंगे तो। जैसे अगर होगा तो आज शाम को उनको कैस्ट्रो ऑयल की बस्ती दे सकते हैं, बट आप हाँ हाँ, बोलेंगे दे दीजिए दे दीजिए। तो इस टाइम मान लो वैतरण दे दिया तो शाम को कैस्ट्रो ऑयल दे दिया। अभी वो 7 बजे वाले सेशन में आएंगी तो एक बार बात करवाइएगा ना, उन्होंने रात को कैस्टर ऑयल लिया था कि नहीं लिया था। ठीक है सर, मैं बात करवाऊंगी। हाँ, और शशि मैम आप ना इनको ठीक कर दीजिए, आपको सच में सर बहुत वो सारा ठीक हो आशीर्वाद। जाएंगे सर, आपका हाथ लगा है, मतलब आप ये समझ सकते हो बरद हस्त है आपका, तो वो ठीक होंगी। ये है बस थोड़ा। अब वैसे अभी सर एक लोग नहीं कर रहे थे, कौन से डॉक्टर सर थे मुझे नहीं पता, कर रहे थे कि आमौत के पेशेंट को 1-2 साल लगता है। अभी इनको इतना दवा टाइम नहीं चलते हुए लगेगा। कितने दिन होगा, 20-25 दिन हुए होंगे मैक्सिमम, है और ना। आपको मालूम है, अभी ये अनुरिता सकट मैम ने भी देखा था, मेरे पास एक आर्मी के एएफएमसी के डॉक्टर्स आते थे, आर्म फोर्सेस हाँ मेडिकल कॉलेज के ये आते थे। वो मैम जो थी वो कर्नल थी, और वो आके इतना रोती थी। अनुरिता मैम ने खुद ही देखा है, उनसे बात हाँ किया, हाँ सर, हाँ देखा है सर। वो एकदम ठीक हो गई, 100% ठीक हो गई। सर वो ठीक हो जाएंगे, आप खुद बताओ ना, आपको 20-25 दिन हो गया और मतलब सिर्फ दवा देते हुए, और कम से कम इनकी बीमारी 15-20 साल पुरानी है, और इन्होंने बहुत एलोपैथी खाई है, बहुत कुछ किया, होम्योपैथी बहुत खाई है। क्योंकि मैं जब कभी भी करती थी ना, मैंने इनको 2019 में भी बोला कि मैं आपका ट्रीटमेंट शुरू करती हूँ, अगर आप मेरे से नहीं हो तो, मतलब मैं चाहती थी अच्छी ठीक हो जाए।
तो मैंने बोला कि उस वक्त मैं आपको नहीं जानती थी और कुछ बड़े वैद्यों को जानती थी। मैंने कहा वो आपका ट्रीटमेंट करेंगे, आप ठीक हो जाएंगे। बट उनको आयुर्वेद में था ही नहीं विश्वास। अदरवाइज जब बिल्कुल बहुत अच्छे थे, मतलब चलते फिरते थे, तभी ठीक हो जाते हैं। जी, और वो ना बेड पर पड़ते थे। आर्मी के ऑफिसर जो आए थे ना, वो हस्बैंड जो थे नेशनल डिफेंस एकेडमी में डेंटिस्ट हैं। और अनुरिता मैम ने खुद ही बात किया है, वो मैडम का आमवाद 100% ठीक हो गया है। मतलब मैम ने खुद देखा है और मैम ने बात भी किया है, मोटिवेट भी किया है अनुरिता मैम ने। तो ये आप ये मत सोचिए, एकदम जल्दी से जल्दी ठीक होने वाली है। सर वो हो जाएंगे, मैं पता है। मैं ये बस मान के चलती हूँ, अगर पेशेंट एलोपैथी बहुत ज्यादा खाया रहता है तो उसको उतना टाइम लगता है। हाँ अगर डायरेक्ट आयुर्वेद में आ जाए तब तो इतने जल्दी ठीक होता है, और जितना वो सोच नहीं सकता। हाँ। ये चीजें होती, क्योंकि वो जो कचरा मतलब खाया आप है या पॉइजन कॉन्फिडेंस खाया रखिए उसका कि असर लगता है। आप अपना कॉन्फिडेंस रखिए कि उनको परमानेंट ठीक करना है, और वो कितना भी निगेटिव बात बोले आपको पॉजिटिव ही बोलना है उनको। सर मैंने इसको एज ए चैलेंज केस लिया, क्योंकि अगर इस केस को ठीक कर लिया ना, सादे टाइप का है, तो हाँ आम मौत का तो मैं बोर्ड लगा दूंगी। हाँ। कि रूमेटाइड आम मौत ठीक होता है यार। रूमेटाइड अर्थराइटिस स्पेशलिस्ट। क्योंकि ये कि जब पेशेंट वैसा ठीक हो जाता है तो फिर आधा तो कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। हाँ। एक और आप लोग और हैं तो केस, सब कुछ हो जाएगा। हाँ, एक और केस सुनिए। डॉक्टर अश्विनी जी है क्या? अश्विनी जी, हुबली की डॉक्टर। आपके भाई साहब कैसे हैं? अश्विनी जी सुन पा रही हैं क्या? अश्विनी जी शायद नहीं सुन पा रही हैं। ये बताएंगे इनके भाई को जो साइनोसाइटिस था, कल के एक पेशेंट का केस टेकिंग कर रहे थे ना हम लोग, उनको भी सेम ऐसे ही था। अश्विनी जी आएंगी, बताएंगे अभी थोड़ी देर में। और आकांक्षा मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या? कमल जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? जी प्रणाम सर। आप बताइए। सर सर उस समय हैंग हो रहा था। एक तो थी अभी शशिकांत की जो पेशेंट है वो बहुत अच्छे से रिकवर हो रही है सर, और दूसरी चीज कुछ पेशेंट सर ऐसे होते ही हैं जिनको हम कितना भी अच्छे रिजल्ट हैं तो वो बताते बस हैं कि हाँ फायदा है फायदा है, और जबकि उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो वो डेफिनेटली जब उनको पूरा आराम मिल जाएगा तब फिर वो शशिकांत की तारीफ करेगी। जी। और दूसरी चीज कि सर राजेशा में मतलब अभी आप पूछ रहे थे तो बहुत एकदम सर क्रॉनिक केसेस तो नहीं आए मेरे पास, लेकिन जितने सर मतलब जैसे स्वतंत्र रूप से कि जैसे हो गया है राजेशा उसके बाद आया है, ऐसे नहीं आया है सर। ब्लॉक्स वगैरह के पेशेंट है या कुछ दाढ़ी वगैरह हो गई या एकदम स्टार्टिंग के फेजेस में सर, ऐसे ही पेशेंट मैंने ज्यादा देखे हैं सर। और बहुत क्रॉनिक अवस्था में सर इस तरीके से मैंने अभी पेशेंट नहीं देखे सर अपनी प्रैक्टिस में। जी जी। सर। और डॉक्टर कमल मैम कैसी हैं? हमें आपके अच्छे से सर। मुर्गा का आवाज भी सुनना है। वो थोड़ी देर पहले उसने बांग की। सर यही पूछना था कि आपने अभी राजक्षमा में स्वर्ण मालिन्यवसन सिद्ध मकरदो जामपचक और आरोग्यवर्धिनी दी थी। हाँ, तो वो कितने दिन तक चालू मैंने रही? उनको ना 42 डेज दे के फिर ब्रेक हाँ किया, फिर 42 डेज दिया, फिर ब्रेक दिया। आरोग्य ये सब का मतलब रस कल्प का तो ब्रेक दिया ही, स्वर्ण कल्प तो मैंने कंटिन्यू दिया उनको। और वो पेशेंट खुद ही उनका 3 महीने में पूरा गाल वगैरह ऐसे फूल गए, मतलब उनका वेट बढ़ गया 8 किलो। और उनकी वाइफ भी बोलेगी डॉक्टर साहब थैंक यू, क्योंकि ना हम डर गए थे कि उनको टीबी का पूरा वो मॉन्टेस्टेक्स पॉजिटिव आ गया है, और टीबी में तो पूरा इलाज चलता है, लेकिन आयुर्वेद ने इतना अच्छा किया, वेट बढ़ा दिया, तो बहुत उनको खुशी हुआ। सर और एक क्वेरी थी मेरी खुद के बारे में ही थी, पूछूं क्या सर? पूछिए पूछिए। सर क्या हुआ है कि कोविड के पहले भी मुझे थोड़ा सा मौत जैसे लक्षण थे, क्योंकि वो उस टाइम पे भी जॉब में थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल था, इसलिए सर थोड़ा सा ट्रैवलिंग बहुत रहता था और खाने को टाइम पे नहीं मिलता था, क्योंकि जाते वक्त आते वक्त थोड़ा कोविड का टेंशन रहता था, इसलिए। तो उसके बाद जॉइंट्स पेन में स्वेलिंग रहती थी थोड़ा सा। और कैसे रहता है सर, स्वेलिंग आता है, पेन होता है, और जब हम लेटते हैं सुपाइन पोजीशन में लेटते हैं तो स्वेलिंग चला जाता है। और उसके बाद मैंने आम पाचक वगैरह सब कुछ लेके फिर निरोह का योग खुद लिया तो वो कम हो गया सर। लेकिन 6 मंथ बाद मैंने फिर थोड़ा खाना में गड़बड़ा हो गई मेरी, क्योंकि अभी सब कुछ ठीक है, क्वाथ वगैरह कुछ नहीं लेना है, इसलिए मैंने सब छोड़ दिया।
और थोड़ा सा घृतपान इस टाइम 6 महीने में थोड़ा कम हो गया है। तो अभी सर कैसा रहता है कि पहले मैं पर्व संधि में थोड़ा सा पेन था, मुझे लगा कि शायद 1 महीना पहले मैं गिर पड़ी, इसकी वजह से वो हाथ में मोच आ गई होगी, उसमें थोड़ा सा फ्रैक्चर, प्लांटर फ्रैक्चर भी था, तो उसकी वजह से रहता होगा, ऐसे मुझे सोचा। वो रेडिएटिंग पेन करके सर रिस्ट जॉइंट में चला गया है, और उधर न सर अभी गठिया जैसा ऐसे राइट हैंड में हुआ है। और अभी 10 दिन में सर कैसे हुआ है कि एक पाँव में ही सूजन आती है। और कैसे आती है, जब मैं अपना काम वर्क करती हूँ, ट्रैवलिंग करती हूँ, तो सूजन रहती है, और रात को जब मैं सुपाइन पोजीशन में सोती हूँ तो पूरा स्वेलिंग चला जाता है। लेकिन भूख अच्छी है सर, नींद थोड़ा कम होती है, क्योंकि हेक्टिक शेड्यूल मेरा प्राइवेट ओपीडी करके मैं रात को 11 बजे घर पे आती हूँ। आपका सेशन तो उधर ही चलता है ओपीडी में। तो अभी ऐसा थोड़ा, और सुबह तो मैं 5:30 में उठती हूँ। तो सर ये जो शेड्यूल है ना मेरा, उसकी वजह से वात का ज्यादा मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी लक्षण ऐसे आते हैं कि सिर्फ वात ही नहीं सर, दोपहर को कैसे रहता है 12 बजे से 2:30 बजे तक ना मेरे हस्तपाद में थोड़ा सा ऐसा दाह होने लगा, इतना दाह कि मानो मैं ये किधर क्या करूं, इतना जलन ऐसा हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये आम की वजह से हो रहा है या आम ये की और पित्त पित्त की वजह से दाह हो रहा है ना, वो हाँ आमाशय पित्त है, आवरण वो जन्य पित्त है। हाँ। तो सर इसमें ट्रीटमेंट कहाँ से स्टार्ट आप न, करूँ ये? आपके पास आम पाचक वटी है मेरा? हाँ हाँ है ना सर आपके। आम पाचक वटी खा लीजिए और आप अस्थि मज्जा पाचक ले लीजिए। ओके। अभी सर मेरा एज है 38 इयर्स, तो सर वो प्री मोनोपोजल ऐसा कुछ नहीं है ना सर उसमें? नहीं 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 नहीं, नहीं आप ना? ना क्या करिए, पूरा आम को पचन होने दीजिए पूरा। जैसे कि कितने दिन तक लूँ सर मैं? शशि मैम कर रही है ना, आप हाँ ना कंटिन्यू उनको आम पाचन अपने को करते रहिए, आम पाचन। अगर आप रस पाचक भी लेंगी तो ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि ये आमवत जो है वो रस धातुगत आम का बढ़ने से हो जाता है। तो रस पाचक, आम पाचक, और आप सिहनत गुगुल या कोई महायुगरज गुगुल, कोई गुगुल कल भी साथ में ले लीजिए। एट मॉर्निंग को ही सर पेन्स होते हैं, उसके बाद पेन्स नहीं रहता, लेकिन स्वेलिंग रहता है हैंड में। मानो हम हैंड किधर पर रखकर उठ जाए तो भी उस रिस्ट जॉइंट में ना ऐसे और गठिया आप जैसे। वैतरण बस्ती ले सकते हैं। ले सकती हूँ सर, वो हाँ गोमूत्र इमली का ना सर? हाँ, और कब? वो डाल के और उसमें थोड़ा सा पंचकोल डाल दीजिए, चूर्ण बस्ती के रूप में मिक्स करके भिगो के रखिए। जैसे इमली का पानी ये करती है ना, भिगो के हाँ रखिए, तो उसमें पंचकोल भी डाल के रखिए, और फिर उसको सर लेकिन वो नहीं, चूर्ण बस्ती मैंने नहीं दी, पेशेंट को भी नहीं दी और मैंने भी कभी नहीं ली। केवल भिगो अ, के रखना है, भिगो के रखना है, हाँ और उसी में मिक्स करके और फिर उसका बस्ती लेना है, छान लेना है पूरा अच्छे से। छान कर मैं सर। बताऊं सर, आप बताइए, हाँ आप सर मैं बताइए। जो मैं जो अपने तरीके से कर रही हूँ उसमें ऐसा किया ना, पंचकोल को मैं तो सॉलिड फॉर्म में रखा, मतलब जैसे था, तो उसके बाद उसका क्वाथ बना लिया धीमी आंच पर। और क्वाथ हाँ बनाने में इमली बहुत थोड़े से पानी में भिगाए, और हाँ बाद में इमली के साथ में उसका पानी मिक्स कर दिया, क्योंकि शुरुआत में बस भिगा दो, बाद में इमली हाँ को डालने के लिए तो पानी चाहिए ना, मतलब कि जितना स्वरस चाहिए, तो यही हाँ वाला स्वरस यूज कर लिया। और ये बहुत पतला रखा मैंने, मतलब ज्यादा हाँ अमाउंट नहीं रखा, तो इसको आप यूज कर लो। जैसे मान लो 3-4 पिपली ले ली, और हाँ आपने 5 ग्राम ये ले लिया, शुंठी ले ली, और हाँ वही 2-4 ग्राम आपने काली मिर्च ले लिया, तो हाँ इतने भर में मैक्सिमम बस उसका काढ़ा बना लिया, ठंडा कर लिया, और उस हाँ। काढ़े को यूज कर लिया इसके साथ में, इमली के साथ में। इमली शुरुआत में थोड़े त्रिकट पानी में भिगाया। त्रिकटु क्वाथ मैम। हाँ, त्रिखटू ले लिया। जैसे यहाँ पर मैं हाँ कर रही थी, तो यहाँ पर मेरे को मैम चब नहीं मिला पंचकोल में, हाँ तो इस वजह से मैंने ऐसे किया, पंचकोल भी अलग से नहीं मिल रहा था, अदरवाइज मैं पंचकोल ही ले लेती। तो आप वो ऐसे भी कर सकते हो, अगर चूर्ण नहीं किया तो मेरे को लग रहा है, क्योंकि इंग्रेडिएंट जाना चाहिए, तो जब हमने उसका काढ़ा बना लिया धीमी आंच पर, तो हाँ आ तो जाएगा ही सब तो उसके अंदर। और नहीं तो हाँ। चाहो तो सर की आप शुरुआत में अकेले भी ले सकते हो। और सर को मैंने बोला था, तो सर ने बोला कि ये तरीका ठीक है, ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, जो चूर्ण बात भिगोने बना वाला। के करिए या ऐसे भिगो के रखिए, दोनों मेथड अच्छे हैं। हाँ, तो सर इसका आपने जो मतलब बताया था, मुझे ये ज्यादा ठीक लगा, क्योंकि चूर्ण वाले में हो सकता है अंदर आए ना आए, या उसको भी हाँ उबालना पड़े, हमने कहा डायरेक्ट उबाल देते हैं।
हाँ मैम यानी रात को हम हिम या फांट के जैसा पंचकोल और त्रिकटु भिगो कर रखे और सुबह हम गोमूत्र, इमली और गुड़ का जो मिश्रण रहता है उसके साथ वो डाल के डायरेक्ट लेना क्या सर? मैम हाँ, गुड़ ये को एक भी मेथड भिगाना है। पड़ता है रात में, मैं तो गुड़ को भिगो देती हूँ। हाँ ठीक है, वो यानी ये सब कंटेंट रात को भिगो कर सुबह लेना, लेकिन सर ये हाँ निरूह जैसा ही लेना ना? हाँ, वो तो निकल सर जाएगा। सर तो अगली बार हम अनुवासन देना चाहिए क्या उसमें पेशेंट को? नहीं, हम लोगों ने ऐसे प्लान किया था कि हम जब हम्म ये देंगे और ना पेन बढ़ेगा तो हम हम्म अनुवासन देंगे, और जब आम बढ़ेगा तो हम ये देंगे, वैतरण देंगे, मतलब हम सर चेंज सर करते जाएंगे। आमुआत में हम स्टार्टिंग में अनुवासन नहीं देते, डायरेक्ट निरूह देंगे तो ही ना? ये आम है उतना मात्रा में थोड़ा ना दे रहे हैं, ये तो हम कम मात्रा में दे रहे हैं ना, कम मात्रा तो शोधन में। हो रहा है। अभी ये शशि मैम बोली ना 80% ज्वाइंट साफ हो गया, क्लीन हो गया, हाँ, स्वेलिंग कम हो गया, तो ये तो शोधन बस्ती है। तो सर सर वैतरण ये बस्ती का यही सबसे ज्यादा सुना था हमने, जब कई बार क्लास में आपने बताया था ना, तो उसमें था ना दीपन पाचन और आमवात के लिए मेन था। आप लोगों ने जब शेयर किया था टेस्ट, सर शायद चक्रपाणी का है ना ये? हाँ, हम्म चक्रदत्त बुक का है हाँ रेफरेंस। चक्रपाणी की चक्रदत्त टीका का है। हाँ तो उसी में मैंने सुना था, तो मैंने बहुत पहले भी सोचा था एक बार अपने हस्बैंड को देने के लिए, हालांकि वो उनका टाइम कभी बना ही नहीं, वो नहीं लिए, लेकिन है तो अच्छी। तो मैम आप लो सर के उसमें लो, सर से गाइडेंस लो, आप सर जो ना बोले हिसाब से वैतरण करो। बस्ती की स्पेशलिस्ट बन जाइए शशि मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और हमको गाइड करके और जाइए। आपको मालूम नहीं है हाँ शशि सर, मैम, मैं आपसे बात करूंगी। हाँ बॉलीवुड हाँ के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना, बॉलीवुड हुआ, बॉम्बे स्टॉक मार्केट के जितने भी लोग हैं, सबके जो मम्मी पापा है ना, जो भी जितने भी लोग हैं, उन सबको आम बात हुआ है, क्योंकि मेड के थ्रू काम कराना है, कुछ काम नहीं करना है, एसी में बैठे रहना है, तो ये आमवत व्याधि सब बड़े लोगों में हो रहा है। तो और इसलिए सर मेरे को तो ना फैन वो नहीं चलता, फैन वगैरह ना लगाए तो मेरे जॉइंट्स में पेन रहता है, तो मैं कभी फैन के पास नहीं नीचे कभी भी नहीं बैठती। लेकिन जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट आता है और मुझे अभी मीटिंग में वगैरह रहता है एसी का, तो उस टाइम पे तो मेरा पूरा बॉडी ना पेन, ऐसा पेन, प्रिकिंग पेन जैसा ना होल बॉडी में रहता है सर। तो अभी सर मैं आम पचक चालू कर देती हूँ, लेकिन सर मेरा जीवा तो पूरा शाम है, निराम है सर, शाम नहीं, तक कुछ भी पूरा नहीं है सर। नहीं, आपको ऐसा लगता है फिर पेन क्यों हो रहा है, गठियावात क्यों है? हाँ, तो गठिया अभी हुई सर, वो मुझे चेंज थोड़ा दिखा, क्योंकि पहले भी कोविड के टाइम पे भी हुआ था, उस टाइम पे मैंने निरूह लिया ना तो पूरा गया, पूरा चला गया, और फिर इसके आफ्टर सेकेंड डिलीवरी के बाद ही मुझे ये तकलीफ चालू हुई, क्योंकि आप चिंता उस मत करिए, ठीक हो जाएंगे हाँ, आप। ओके सर, थैंक यू और सर। आप अभी ध्यान नहीं देंगी तो बाद में तो और बढ़ेगा ना, धीरे और धीरे। बढ़ेगा, इसलिए मैंने शेयर किया सर आपसे। हाँ, ठीक है सर, हाँ ठीक हो थैंक यू जाइए सर। आप। हाँ ओके सर। हाँ प्रणाम सभी को। हाँ, पवन जी, हम आपका ही सुनना चाहते हैं, बताइए। मेरा कमल मैम से ये पूछना था, मैम कह रहे हैं ना जब वो एक लेग में स्वेलिंग रहता है, हाँ तो मैम अपना जैसे तो डी डाइमर एक बार करा लो ना, कई बार डीवीटी के पार्शियल फीचर रहते हैं उसमें। ओके सर, हाँ लेकिन मैं क्योंकि एक टाइम पे घर डीवीटी पे तो कॉमन, चल कर पड़ी थी ना कोविड के उस टाइम। हाँ कोविड के बाद ना ये डीवीटी बहुत कॉमन रहा, इतना सर, सा। मुझे कोविड भी होकर चला गया है, कोविड में वो उस टाइम पे बहुत तकलीफ हुई मुझे, फीवर वगैरह ऐसे सब कुछ हुआ, विरेचन मानो पित्त का बहुत, अब वर्टिगो भी था, नौशिया था मेरे को, वो उस टाइम पे बहुत तकलीफ हुई मुझे कोविड में। और तो मैम लेकिन आप सुबह उठ के एक्सरसाइज जरूर करा करो। एक्सरसाइज में ना अगर आप 40 मिनट्स का वॉकिंग या एक्सरसाइज नहीं करते तो बॉडी में स्टिफनेस सबकी आती है इस एज में। और आफ्टर ओके, डिलीवरी आप देख लो, आपने ध्यान रखा कि नहीं, प्रसूति का जो रहता है ना, कई बार नहीं ऐसे होते हैं 5 ना मंथ सर, रखा सर, 5 मंथ रखा, लेकिन फिर जॉब में ज्वाइन हो गई ना 6 मंथ के बाद, कई तो बार हम सिंगल सिंगल लोग होते हैं ना, तो फिर वो मैनेज नहीं हो पाता। हाँ मैनेज नहीं होता। ठीक और है मैडम और सर। 11 बजे आती हो तो फिर खाना कितने बजे खाती हो, आपका नहीं शेड्यूल? सर मैम, उधर ही खाती हूँ, क्लिनिक में ही खाती हूँ, इधर नहीं खाती, घर पे आके मैम सो आप जाना। अदरक लहसुन का चटनी जरूर उसमें शामिल आप करो। क्या सो जाती है घर जाके? अभी आप बोली सो जाती हैं। हाँ घर पे आके सो जाती हूँ, लेकिन खाना मतलब
वही तो सर ने बोला, वही तो। दिवा शॉप दिवस ऑफ नहीं सर, दिवस ऑफ नहीं, रात को 11 बजे आती हूँ। रात को तो 11 बजे आती हैं और फिर हाँ, सो जाती हैं, लेट तक जागती हैं क्या? नहीं सर, 11 बजे होता ही है ओपीडी पे। तो आने से 10 बजे तक ओपीडी रहती है। घर पे आधा घंटा आने में लगता है ट्रैवल करके। तो मेरे हस्बैंड भी रहते मेरे साथ। तो वो ठीक है, हम लेकिन 11 बजे लेट हो रहा है ना, जल्दी सोया करिए। ठीक है सर, वात उसके वजह से वात बड़ा है ना। हाँ, रात्रि मैम जागरण ये हो रहा है ना। डॉक्टर मैम माधुरी नींद कम हो रही है ना आपकी, कितना घंटा सोती है? हेक्टिक है, आपका 5:30 बजे शेड्यूल उठती है। बहुत हेक्टिक है। हाँ, हेक्टिक शेड्यूल। आपको कम करना पड़ेगा, नहीं तो ये लॉन्ग टर्म बहुत ये होगा। और घृत पान जरूरी है, हाँ, आम और पचन एक्सरसाइज भी जरूरी है, आधा 40 मिनट कम से कम। आप मुझे आधी उम्र तो एक चीज बताइए, आप किस लिए पैसा कमा रही हैं? आधी उम्र पैसा कमाने में लगा देगी, आधी उम्र बीमारी बराबर है। लगी उसको ठीक करने में लगाएगी। मैम ये तो सही बात है सर। तो बच्चे भी छोटे हैं आपके, आपको रिड्यूस करना पड़ेगा टाइम, आपको रेस्ट भी चाहिए मैम। हम हाँ, उठते फिर लेक्चर के लिए भी जल्दी उठते, तो कहीं तो नींद हाँ, होनी चाहिए ठीक से। नींद नहीं होती ना, क्योंकि अभी देखो 11 बजे सो गई तो 5:30 को उठती हूँ मैं। तो थोड़ा सा नींद कम ही होती है और मैम उसके वजह से। हाँ आपको स्वपन तो नहीं आते? इनफर्टिलिटी वाले केस आ रहे हैं ओपीडी में, ऐसे तो नहीं हो रहा? सर, वो साउंड पेशेंट स्लीपिंग बड़े है। हुए हैं सर, उसकी वजह से तो साउंड क्योंकि पेशेंट बड़े हुए हैं और उसका केस टेकिंग वगैरह लेने में थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर भी मेरे हस्बैंड मेरे को हेल्प करते हैं, वो थोड़ा पेशेंट का लेते लेकिन हैं। आप पे स्ट्रेस बहुत है, स्ट्रेस की वजह से भी हो रहा है तकलीफ। ब्रह्मी हाँ, गति स्टार्ट करो रात को खाने में। मैम थोड़ा सर, लेक्चर नींद का रिकॉर्डिंग सुना करो, जरूरी नहीं सब लाइव ही सुनना है, थोड़ा आपका हेल्थ भी देखना चाहिए। वो और इम्पोर्टेंट। उसमें तो ये है ना, आधी उम्र तो आदमी पैसा मैम, कमाने में लेकिन लगाता है और रिकॉर्डिंग आधी उम्र सुनने के बीमारी ठीक। नहीं, रिकॉर्डिंग सुनने के जो इंटरेस्ट लाइव सुनने में आता है और हमको जो डाउट्स होते हैं वो भी क्लियर होते हैं ना। तो मुझे ऐसे ना मैम 5:30, क्योंकि ऐसा नींद मैं कभी अलार्म नहीं लगाती, तो मुझे ऐसे जगना आता है। अरे चलो लेक्चर अभी चालू होगा तो मिस हो जाएगा अपना। तो ये जो रहता है ना मैम, ये थोड़ा सा मेरे में है। तो रात को सोते हो तो हाँ, सुबह मुझे जल्दी उठना है क्योंकि लेक्चर सुनना है। तो ये रहता है मैम मेरे को। मुझे कोई कंपलसरी नहीं रहता, आप कभी भी उठो कुछ भी नहीं। लेकिन ये मैंने खुद को थोड़ा सा, ठीक है आप बोले तो मैं करूंगी सर्विस से थोड़ा सा चेंज, ओपीडी का टाइमिंग कम करके देखूंगी। क्योंकि है और ना मैम, ओपीडी का टाइमिंग आप देर से है ना, मैं वो अनुभव से बोल रही हूँ कि ना हम लेडीज को है ना थोड़ा कम रात को करना है, जेंट्स का कुछ, पर वो पेशेंट को आदत लगती है फिर लेट ही आने हाँ, को, 10 बजे 9 बजे। सो यू शुड हैव द टाइमिंग ऑफ अप टू 8:30 और समझो 8:45 क्लोज। और अगर कोई आए तो बोले बस हो गया, मेरा टाइमिंग खत्म हो गया, लिमिटेड। चलो क्या 10 पेशेंट देखे या कुछ है, क्योंकि बाद में 10 के बाद वो लंबी लाइन ही लगेगी, फिर टाइम क्या होगा मैम? अपनी फैमिली और लाइफ और खुद का हेल्थ, फर्स्ट इज हेल्थ मैम। हाँ, तो वो आदत वही, लगानी है पेशेंट को, इसी टाइम पे आना है, नहीं तो क्लोज हो गया। हाँ, तो क्या करने का, अभी ठीक है बड़ी है प्रैक्टिस, पर हमें ना बढ़ के अपना हेल्थ भी देखना हेल्थ पड़ता है। भी वही ये वही थोड़ा सा दिक्कत हो। कोविड में तो बहुत तकलीफ हो गई और उससे। हमारे सर के क्लिनिक में आके देखिए, हमारे जो मदगनी सर के क्लिनिक में है ना, कि सर का ना जो जैसे लेक्चर का टाइम होता है दिन का और शाम का, उस टाइम पे कोई कितना भी पेशेंट इमरजेंसी का है उसको वेट, सुबह अगर आ गया कभी गलत टाइम पे तो शाम तक बैठो। सर एकदम पर्टिकुलर रहते हैं कि ये टाइम पे लेक्चर होना चाहिए, इस टाइम पे पेशेंट देखना है, इस टाइम पे मुझे घर जाना है, कितना भी पेशेंट हो। लेकिन सर ये जो जरूरी है कहते हैं कि हेल्थ। ओके, हाँ, तो आप ये अपना नियम बनाइए कि पेशेंट इतने देर ही देखना है। एक हमारे वो पाटनकर सर है ना, आशुतोष पाटनकर सर, वो दिन के हाँ, बस 40 पेशेंट देखते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं देखते। 41 पेशेंट आया तो वो नेक्स्ट डे आएगा, लेकिन 40 बस ऐसे फिक्स ओके सर, रखिए आप। थैंक यू सर, ठीक। मैडम आप ये जो भी रूटीन है ना आपका, हाँ, अगर आप हाँ, उस रूटीन को एडजस्ट की हो तो उसमें बस इतना देखिए कि आपके खान पान का अनुमान देना पड़े, खान पान का ध्यान, और सबसे मेन चीज मेडिटेशन के साथ में एक्सरसाइज, कोई भी हो 40 मिनट्स का वर्कआउट वो जरूर हाँ, करिए। बिकॉज
जिसे बोलते पहले कैसे मैम, मैं सुबह उठती थी ना, तो क्लास आयुष दर्पण का क्लास नहीं ज्वाइन किया थी, तो 6 to 7 तक मेरा योगा और वैसे रहता था, तो कोई भी दिक्कत मुझे नहीं थी। मानो पहले थोड़ा सा आमवाद था, लेकिन जब मैंने सूर्य नमस्कार वगैरह योगा का थोड़ा चालू किया, मैं डेली करती थी, तो ये कुछ भी नहीं था मेरे। और नहीं अभी नहीं ना मैम, मैम, उसको मत मिस करिए, होता है, हमें भी बहुत उत्साह रहता है, सब कुछ है। और जैसे सबने बोला प्रैक्टिस वगैरह, तो हम अगर डेडिकेटेड रहते तो पेशेंट को नहीं बोल पाते, लेकिन आपको एडजस्ट करना पड़ता है या उसको कम्पेंसेट करना पड़ता है। इट इज नॉट एवरी टाइम दैट यू वर्क फॉर मनी, इट मे बी योर पैशन ऑल्सो। लेकिन पैशन। उसके साथ में आपको मतलब उसको बैलेंस करने के लिए, बिकॉज आई नो सम पीपल हु, जैसे आज अराउंड लास्ट 20 years और 25 years आई हैव नॉट स्लेप्ट मोर देन 5 hours। और वो एक बायोलॉजिकल क्लॉक है कि कितना भी, आज मुझे तबीयत ठीक नहीं, मुझे नहीं उठना था क्योंकि मुझे मुंबई निकलना है तुरंत, फिर भी 6 o'clock में लेटे लेटे क्यों ना हो मैं लेक्चर अटेंड कर लेता हूँ, वो हो जाता है। बट इट इज योर फिजिकल पावर, जहाँ हमारा जो भी शास्त्र है जैसे बताता है वैसे, लेकिन एक मेंटल पावर भी होती है, उसको थोड़ा सा एलिवेट करने के लिए, जो कि 90% इज विद योर सबकॉन्शियस माइंड। आप मेडिटेशन पक्का करिए, योगा पक्का करिए, आप जो भी यही रूटीन है, इसमें ये समझिए कि आपके शरीर की धातु और आपके शरीर के जो भी त्रिदोष है उनको समावस्था में अगर आप लाएंगे, तो आप इस रूटीन में भी काम करेंगे। इट मे नॉट बी कि दैट मनी विल बी अ वाइफ फॉर यू, बट अगर आपका ये पैशन और आप कंफर्टेबल है और आपकी वजह से लोगों का हित हो रहा है, तो शायद वो वजह होगा। लेकिन जैसे सबने बताया कि वैसे लिमिट टू योर टाइम, लिमिट टू योर अपॉइंटमेंट्स, बट डू टेक केयर, डोंट रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ फॉर द वर्क। और दूसरा चीज, जैसे अभी बताया कि मेल और फीमेल, तो ये रियली में मेल 9-10 बजे आते हैं, तो उनको घर आने के बाद में सब कुछ रेडीमेड मिल जाता है, तो आप उसको थोड़ा मैनेज करिए, क्योंकि हम लेडीज को ऐसा है नहीं कि चलो ओपीडी से आ गए, घर का कुछ नहीं, सब कुछ रेडीमेड है। वी हैव टू मैनेज आवर होम एंड हाउस होल थिंग्स ऑल्सो। तो उसमें आप 40 मिनट्स अपने, और दूसरा जैसे लेक्चर सुनना ही है, तो लेक्चर मेरे भी काफी मिस आउट होते हैं, तो आप दिन में उसको कवर कर लीजिए, लेकिन अपनी एक्सरसाइज और अपनी हेल्थ को मत, क्योंकि 30s के बाद में मैम हमारा यूजुअली जो सेल्यूलर इम्यूनिटी विद द मदर्स मिल्क एंड जो भी हमें गर्भ में मिला रहता है, वो इम्यूनिटी कम हो जाता है, और यूजुअली 30s के बाद में हम डिटोरेट डिजनरेट हो जाते हैं। उसको बस रिकूप करिए जैसे सर ने बताया वैसे, ठीक है। ओके। दूसरा बात है कमल मैम, आप जब पुणे आएंगी ना, तो आप अनुरिता मैम के घर 3 दिन रुकिए और आप मैम के साथ रहिए। आप क्रिकेट देखिए, मैम कितना क्रिकेट खेलती हैं, सोती भी हैं, और मतलब हर चीज का इनके साथ रहिए आप, तो आपको बहुत। मैम को तो सैल्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब करके भी अपना हॉबीज वो जो उन्होंने रखा है ना, वो तो हर एक को नहीं जमता नहीं जो मैम, ऐसा मैम ने नहीं किया है, है। जैसे ऐसा बिल्कुल नहीं है मैम, इट इज जस्ट कि आई मेक इट अ थिंग। आप मैम के साथ क्रिकेट खेलिए, 2 दिन आप जाएंगी ना, तो आपको इतना फिट हो जाएंगी, या आम बात वगैरह क्या है, सब गायब हो जाएगा। मैं दो टिप्स मैम। मैम वो लेक्चर सुनते सुनते आप मैट डाल के योगा करने का, मैं तो ऐसे ही करती हूँ रोज। मैं एक टिप्स देता हूँ मैम आपको, एक ब्लूटूथ डिवाइस ले और छत पे चली जाए, मेरे को ना सर एक बार स्पॉटलाइट करो, मैं दिखाता हूँ मैं कैसे करता हूँ। आप देखिए पवन जी क्या कर रहे हैं, लेक्चर सुनते ही योगा करने का। आप वीडियो ऑन करिए पवन जी। मैं रोज ऐसे ही करती हूँ। इसीलिए तो लोग मुझे हंसते हैं सर, मैं भी तो सुबह वही रूटीन में रहती हूँ, और घर में रहे तो सब लोग बोलते हैं ऐसा कौन सा लेक्चर है कि आपको एक्सरसाइज करते हो अपने सुबह। बराबर है, वैसे मैं भी करती हूँ मैम ऐसे। ये देखिए पवन जी, ये देखो सर, मेरा ये सारा का सारा ये बुक्स वगैरह ये सारा ऊपर ही रखा है, छत के ऊपर ही, और साथ साथ मैं योगा करता हूँ और साथ साथ वो लेक्चर भी सुनता हूँ। वो तो अच्छी बात है सर आपकी, मैं करूंगी। जब बीच में एक्सरसाइज करते रहो, 2 घंटे का टाइम होता है हमारे पास, 2 घंटे में धीरे धीरे करके पूरा कंप्लीट हो जाता है। मैंने पूरा का पूरा लगाया हुआ अपना ये बुक्स वगैरह सारा छत के ऊपर। देखिए अच्छा। पढ़ाई भी और योगा भी, योगा जरूरी है सर। वो तो है सर, पहले तो मैं करती थी तो ये कुछ भी दिक्कत मेरे को नहीं हुई, लेकिन अभी हुई, ये मुझे पता है कि मैंने योगा छोड़ने की वजह से ये हुआ है, और खान पान में थोड़ा सा ठीक है। तो आप देखिए, आपको पूरा आयुष दर्पण सपोर्ट कर रहे हैं कमल मैम, आप अपने आप को थोड़ा ठीक कर दीजिए। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, किसी और ने ऐसे राजयक्ष्मा के पेशेंट
गंगवार सर प्रणाम आप, सर। हाँ जी बताइए सर। सर सर एक मेरा पॉट्स एक डिसीज के पेशेंट बारे है में, एक मिनट, सर। अनिता मैम क्या बोल रही हैं आप? जी सर एक पॉट्स डिसीज के बारे में बताना था, लेकिन इनका हो जाने दीजिए फिर बताओ। इनका होने के बाद गंगवार सर आप बताइए सर। हाँ सर, मेरा एक 59 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट है सर। तो सर हाँ उनका जो हेतु है, मतलब जो हिस्ट्री है सर उनकी, तो जब वो यंग थी बता रहे थे उनके हस्बैंड, तो उन्हें बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम रहता था। तो सर अब उन्हें क्या है कि फीवर सुबह आएगा 99, फिर 100 और रात को 104 तक हो जाता है सर। और जब पैरासीटामोल दे दिया, निमोसलाइड दे दिया, उतर जाता है। 3 साल पहले मेरे पास आए थे, तो किसी डॉक्टर ने कहा था लंग फाइब्रोसिस हो रही है, तो मेरे पास से चले गए लखनऊ वो, और फिर वहाँ पे होम्योपैथी ट्रीटमेंट लिया तो रिकवरी कर गई। लेकिन वो दोबारा से सर उन्हें फिर से यही सब फीवर आ रहा है, मतलब खांसी आ रही है, सांस फूल रही है उनकी सर लगातार है, और पूरा कॉक्स वगैरह का सारा इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, कुछ भी नहीं है उन्हें सर है। जी, तो सर इसमें क्या करना चाहिए सर पेशेंट में? दीपन पाचन अनुलोमन से ही शुरू करिए। दीपन पाचन अनुलोमन, जो जो सर फीवर आता है 104 तक, तो सर वो तो सब्साइड करना पड़ेगा तुरंत, थोड़ा थोड़ा करके। तो दीपन पाचन दीजिए ना। और फीवर आ रहा है तो रस धातुगत है क्या, रक्त धातुगत है क्या, कौन से धातुगत है, उस हिसाब से पाचक का प्रयोग करिए। जी सर। ठीक है, आप कर सकते हैं। आप एक बार फिर से केस देखिए और कौन से धातुगत है ज्वर, मतलब वो कंटिन्यू फीवर रह रहा है क्या, कि एक दिन छोड़ के आ रहा है फीवर, वो नहीं, थोड़ा। कंटिन्यू फीवर रह रहा है सर। तो शाम को रक्त उतर धातु, जाता है, रात को बढ़ के सुबह तक उतर जाता है, सुबह फिर आ जाता है सर। तो रक्त धातुगत हुआ ना, सतत हुआ। संतत तो रक्त, सतत। हाँ आपको रक्त पाचक देना पड़ेगा। दोनों दे दीजिए, रस पाचक रक्त पाचक दोनों दे दीजिए। जी सर। और सर सोलह कल भी दे सकते हैं इसमें कि कोई? स्वर्णकल्प तो दे सकते हैं, जय मंगल रस अच्छा काम करता है। जय मंगल। सर मैंने वो दिया है, क्या कहते हैं उन्हें, थोड़ा सा ये टीबी वाले केसेस भी क्या देते हैं सर, बताते हैं आप? राजमृगांक रस। हाँ, मृगांक रस, राजबांग मिला, मृगांक रस मिल गया सर था। ठीक है, स्वर्ण मालिनी बसंत का भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है अगर यक्ष्मा के पेशेंट है तो। जी। स्वर्ण और सर मैंने मालिनी और जो कफ कोल्ड हो रहा था, कोल्ड वगैरह बहुत ज्यादा हो रहा था, उन्हें सुबह सुबह उठती हैं वो, तो बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं, छींकों के साथ बहुत ही ज्यादा कफ निकलता है उन्हें, तो मैंने सर महालक्ष्मी साहब ने दे दिया है हाँ इस तरह से। और मैंने रस पाचक दिया है सर, और सुदर्शन घनवटी दी है, जी, इस तरह से दिया मैंने। तो अच्छा है ना, आप सर बताइए। जीर्ण ज्वर लग रहा है तो दूध भी दे दीजिए, कल हम लोग ने पढ़ा था ना। जी जीर्ण मैम। ज्वर है क्या, गंगवार हाँ, सर जीर्ण ज्वर है हाँ कि? अच्छा, जीर्ण ज्वर है सर, जीर्ण ज्वर है, लगातार फीवर आ रहा है, आता आके चला जाता है, मतलब महीनों महीनों बुखार रहता है सर उन्हें। तो थोड़ा दीपन पाचन करके ये पिपल्यादिघृत वासादिघृत ये दे दीजिए। जी सर, थैंक यू सर। जी, सर जो जितने भी ऑटो इम्यून डिसीजेस है ना सर, या जो पता चलते हैं बाद में, बहुत दिनों के बाद के डायग्नोसिस के बाद में, उसमें जीर्ण ज्वर की हिस्ट्री रहती है सर। मतलब यूजुअली वो नेग्लेक्टेड होता है, या फिर काफी सारा, ये अभी निम्सुलाइड उन्होंने बताया ना सर, तो मेरे पास में निम्सुलाइड पैरासिटामोल इंड्यूस्ड सीकेडी की केस थी, तो उस वक्त में मैंने ये किया था, तो मुझे यूजुअली ऐसे हिस्ट्री मिलती है। बाय द वे, आप राजयक्ष्मा के बारे में बोल रहे थे सर, तो वाकई में पेशेंट का बल बहुत जरूरी लगता है ट्रीटमेंट के वक्त में। राजयक्ष्मा एकेटी से जो रिस्पॉन्ड नहीं करे, रेजिस्टेंट जिसे बोलते हैं एकेटी, ऐसे केसेस भी ट्रीट किए, लेकिन मेरे सबसे क्लासिकल केस पॉट्स डिसीज के थे, और वो पेशेंट्स इन एज ऑफ 38, अभी वो 48 है, मतलब राइट 8 to 9 years मैंने उसको ट्रीट किया है पहले। उसका यहाँ का आपको हार्डिकोर हॉस्पिटल और संचेती हॉस्पिटल मालूम है, दोनों जगह पे कंसल्ट करा के संचेती में उसका डिजेनरेशन का ऑपरेटिव भी हुआ था, और उसका सेकेंड ऑपरेटिव प्लान किया था। उस वक्त में उनको रेफरल दिया था किसी ने, तो पॉट्स डिसीज था। पेशेंट वाज अ वेरी क्रॉनिक स्मोकर, उसका स्मोकिंग आज भी मतलब उस वक्त में बंद किया था, लेकिन अभी फिर से शुरू, तो मैंने उसको वार्निंग दे दिया, अभी भी साल में 1-2 बार बस विरेचन लेने के लिए या कुछ डिटॉक्सिफिकेशन लेने के लिए आता है। वो पेशेंट सर काफी शॉर्ट हाइटेड था, और इतना उसका D12 से लेके L5 तक डिजनरेशन एंड प्रोलैप्टिव उसके ट्रांसवर्स प्रोसेस तो थे ही, लेकिन उसका जो L5 एंड L6 है ना सर,
वो डिकम्पोज हो गया था, मतलब पूरी तरह से गल गया था, और ही कुड नॉट वॉक, ही कुड नॉट सिट। वो जब आया तो स्टैंडिंग स्ट्रेचर में मैंने उसको कंसल्ट किया था, आज भी वो केस मुझे याद है। बहुत मेहनत लिया था सर मैंने, और उसका डिजेनरेटिव वो कंडीशन से भी रिवर्सल दिया था मैंने। मतलब अराउंड अबाउट 8 मंथ्स या 7 मंथ्स ट्रीटमेंट चला था, लेकिन उसका विदाउट ऑपरेटिव आज वो एब्सोल्युटली नॉर्मल, ही फ्लाइज एवरीवेयर, बैंगलोर, ऑल ओवर महाराष्ट्र, ही स्टार्टेड हिज बिजनेस। वो 2 से 3 साल घर पे बैठा था, क्योंकि काफी पुराना उसका ट्रीटमेंट चला, पहले टीबी का चला, फिर टीबी के बाद में उसने शायद उसका स्मोकिंग वगैरह बंद नहीं हुआ था, और एक टिपिकली क्रिश्चियन फैमिली, मतलब नॉनवेज ईटर काफी था। तो मुझे इतना दिक्कत होता था उसके हेतु, बार बार ये हो जाती थी। ही वाज अ वेरी गुड कुक उस वक्त में। अस्थि मज्जा पाचक, रस पाचक, उसके बाद में मैं विरेचन कराती थी, क्योंकि उसका प्रकृति पित्त प्रधान वातानुबंधी था। और दूसरा चीज अस्थि मज्जा पाचक, पंचतिक्त घृत गुगुल, बस्ती और नस्य, प्लस अभ्यंग के वक्त में आलेप और जो प्रदेह है, मतलब जो हमारे वातग्न लेप है, दशांग लेप से लेके काफी सारे मैंने चेंजेस किए थे। तो लोकल भी मैंने काफी ट्रीटमेंट किया था, लोकल मैंने वेधन कर्म किया था। तो वो पेशेंट आज एब्सोल्यूट, मैंने उसका, मैं हमेशा बोलती हूँ उसको कि तुम 2 साल में एक बार क्यों ना हो, लेकिन आप ये कराया करो, जिसे बोलते हैं एमआरआई कराया करो। लेकिन वो कराता नहीं है, बोलते मैडम इतना एमआरआई, इतना सब कुछ किया, पानी की तरह पैसा गलाया, मैम फिर भी ग्रुप में ऑपरेशन। डालोगे क्या? पॉट्स डिसीज मैडम, पॉट्स डिसीज जो सेकेंडरी इन्फेक्शन में आता है, जहाँ पे मल्टीपल आपके जो भी स्पाइन के ट्रांसवर्स प्रोसेसेस या फिर पर्टिकुलरली यहाँ पे इन्फेक्ट होता है टीबी। और फिर एक एक चीज मतलब गलती, मतलब मैडम लिटरली उसके मैं आज भी इमेजिन विजुअलाइज करती हूँ। अगर मेरे कांटेक्ट में आता है तो मैं जरूर उसका, अगर रखा होगा उसने एमआरआई तो भी मंगाऊंगी। उसकी वो डिस्क जो है, वो वर्टिब्रा जो है, वो पूरी तरह से डिजेनरेट होके पूरी तरह से गल गए थे। और 2 वर्टिब्रास थे जिनको निकाल के उसको रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट सर्जरी बताया था, और हार्डली 1 मंथ या 1.5 मंथ में उसका कुछ तो भी प्लानिंग था, क्योंकि पहले वाला सर्जरी जो भी वो भी फेल गया था। तो वो सर्जरी से बहुत परेशान हो गया था, लिटरली उसका कंडीशन डीवीटी की तरफ जा रहा था, काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस थे उसके, लंग्स उसके वीक थे, उसके बाद में अग्निमांद्य तो इतना सीवियर था, और वो नॉनवेज ही प्रेफर करता था, और इतना नाम रखता था वो कि क्या आयुर्वेद, इतना ये करना पड़ता है। मतलब मेरे लिए बहुत हेक्टिक था, लेकिन या इट वाज अ चैलेंज टू मी, बिकॉज पॉट्स डिसीज में मेरे पास में मल्टीपल बोन डिसऑर्डर्स या बोन मेटास्टेसिस या बोन रिलेटेड मैंने किया, लेकिन पॉट्स डिसीज मेरे लिए सेकंड केस था। तो एक तो उस वक्त में बच्चे के लिए था, लेकिन उस वक्त में बहुत छोटा था, और उन्होंने 3 महीने में ट्रीटमेंट ही किया, क्योंकि छोटा बच्चा काढ़ा वगैरह ले नहीं रहा था। लेकिन ये पेशेंट भी मेरे लिए बहुत हेक्टिक था, लेकिन आज इतने अच्छे रिलेशंस हैं, उसकी वाइफ, उसकी फैमिली, उसकी वजह से। अफ्रीका का एक मेरा उसका पेशेंट, मैंने ब्रेन ब्लॉक, मतलब ब्रेन की जो अपनी कैरोटिड आर्टरी है वहां पे ब्लॉक था, तो वो केस मैंने अराउंड अबाउट 3 to 4 मंथ्स में उसको रिजॉल्व किया था विदाउट सर्जरी, और उसका 105 वेट था, वो मैंने 82 किया था। तो ऐसे काफी सारे क्लासिकल केस उसने मुझे फॉरवर्ड किए थे, बट ये मेरी क्लासिकल इसकी थी जो इक्विटी वगैरह। अब उसका शायद ये भी कंडीशन होगा कि उसका हेतु भी स्मोकिंग की वजह से स्थान वैगुण्य, और फिर टीबी, और फिर उसके बाद में भी एकेटी चला। तो एकेटी के बाद में भी उसने वो जो हमारे यहाँ पे राजेक्षमा के रहते जो मतलब मंदाग्नि और ये होने वाले हेतु नहीं होने चाहिए, तो उसके वो सारे हेतु होने की वजह से भी वो पॉट्स डिसीज में एंटर हुआ होगा। लेकिन कुछ लोग हैं कि नहीं सुनते, उनको कितना भी बताया तो वो ऐसे भी लोग रहते हैं मैडम कि जिनको बताया कि आप दारू मत पीजिए तो बोलते जिनका दारू नहीं पीते उनका भी लिवर फेल होता है। तो ऐसे भी लोगों को हमको फेस करना पड़ता है, बट दिस वाज अ वेरी क्लासिकल केस। आज वो जब मेरे पास में कभी आएगा, आई श्योरली उसकी टेस्टिमनी पर्सन में देने के लिए बोलूंगी। ही इज वेरी वेरी एक्टिव एंड वेरी मोटिवेटेड। जी, आपको पता है अनुरिता मैम, आज नवीन जोशी सर जहाँ पर है ना, वहाँ पे चरक मुनि पूरा पढ़ाते थे अपने स्टूडेंट्स सर को। मैंने देखा ना वो यमुनोत्री और उनका वो जो जगह है, प्लस आज वो शायद बहुत अच्छा। जी मैं आपका सेशन सुन रहा हूँ आराम से बैठ के। आपको कैसा लग रहा है वहाँ चरक मुनि के तपोस्थल? मजा आ रहा है। मैंने क्या किया, अपना मोबाइल जो है ना वो नदी के किनारे रख दिया, वहां से वाईफाई कनेक्शन जोड़ करके यहाँ पे मैं कमरे से सुन रहा हूँ आपका लेक्चर। सर हमारी, क्योंकि यहाँ अंदर सिग्नल, मैं कमरे मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने अपना मोबाइल जो है वो बाहर रखा हुआ है नदी के किनारे,
नवीन सर, आप आयुर्वेद और नहीं। आयुष दर्पण के लिए सब कुछ करिए, लेकिन हमारा गेट टुगेदर रखिए सर। बहुत अच्छी जगह है आपकी, जो आपने कल वीडियो भी भेजा था। यही करेंगे यहाँ पे, यही यही, और वो भी पूरा एक गुरुकुल टुगेदर हम पद्धति से यहीं सब पे रहेंगे करेंगे आपका। टेंट लगा के। मैं अनुरिता मैम को लेके बिल्कुल, आऊंगा फ्लाइट हम ऐसी जगह पे करेंगे जहाँ हम ऐसी जगह पे करेंगे। यहाँ देखिए, कहते हैं ना, अगर जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ पे ये सेशंस अटेंड नहीं कर पाऊंगा, तो मैं बस सुबह मेरे दिमाग में आया कि यहाँ सिग्नल नहीं आता, बहुत बड़े पहाड़ हैं, तो ये कमरा है, ये गढ़वाल मंडल विकास निगम ने दिया है हमें 7 दिन के लिए। तो बाहर नदी है, मैं आपको दिखाता हूँ। नदी पे मैंने जो है कैसा जुगाड़ कर रखा है आपको दिखाता हूँ मैं, देखो ये मैं दिखाता हूँ बाहर ने किस प्रकार से जो है वो सेट कर रखा है, ये मैं दिखाता हूँ आपको 1 मिनट। ये देखिए, आप कहने का मतलब ये है कि अगर आपके अंदर इच्छा हो तो आप सब कुछ कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए बाहर नदी है, ठीक बाहर में आपको 1 मिनट मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए बाहर नदी बह रही है, और मैंने जो है मैंने जो अपना मोबाइल जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है। ये देखिए आपको ये मोबाइल आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये मोबाइल नदी के किनारे रखा है। तो यहाँ से जो है ये यहाँ से जो है ये मेरे कमरे में यहाँ से ये देखिए कमरा है, तो मैं यहाँ से आपको जोड़ रहा हूँ यहाँ से। तो कहते हैं ना, चाह होनी चाहिए आपके अंदर। आप पिछले जन्म में भी ऋषि थे, आयुर्वेद के ऋषि, व्यवस्था हो जाती जी। नहीं वैद्य जी, ये सब आप लोगों की भगवान ईश्वर की कृपा है। यमुनोत्री ऐसा धाम है जहाँ पे यमुना निकलती है, और यहाँ 4 धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। तो अभी सारे कपाट बंद हैं, लेकिन अभी भगवान को शिफ्ट किया जाता है नीचे। तो यहाँ नीचे अभी एक मंदिर है। हमें यहाँ पे कुल मिलाए कहने का मतलब है कि एक ऐसा स्थान है जहाँ से संहिताओं का, यहीं से ये सारे ऋषि मुनि, तो आचार्य चरक है, उनकी तपस्थली जो है वो चरक डांडा नाम की एक जगह है। हम वहां करेंगे अपना जो अगला गेट टुगेदर। ठीक है भाई। नमस्कार सर। नमस्कार जी टेम्परेचर सर। कितना सर? बहुत ही जी। अच्छा आप बता रहे हो। हम लोग भी यहाँ बैठे बैठे हम लोग भी लावा ले रहे सर। आप जो देखिए बाहर नदी दिख रही है, बाहर नदी है, बाहर बिल्कुल नदी है, बाहर सामने नदी है, और एक कमरा है, और मैंने मोबाइल लिखा है वहां रखा हुआ है जी। टेम्परेचर कितना सर वहाँ पे अब? टेम्परेचर बहुत ठंडा है यहाँ पे, बाहर बर्फ गिरी हुई है, ऊपर पहाड़ अभी थोड़े सा दिखा सकता हूँ मैं, पूरा स्नो है, पूरा स्नो पीक माउंटेन है सर यहाँ तो गर्मी है नुसती, बम्बई में तो। यहाँ तो ठंडा है, बहुत ठंडा। ये देखो रजाई, ये देखो रजाई रजाई ओढ़ के बैठा हूँ यहाँ पे, 2 रजाइयाँ हैं यहाँ जी। थैंक यू वैद जी। अष्टांग हृदय में जुड़े फिर। हाँ, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। प्रणाम सभी लोगों को।